आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल आपकी मेज़बान सलाम पेश करती है। कबूल फरमाइए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आपके पसंदीदा शायर, हर दिल अजीज़ शख्सियत, अपनी ज़ात में अंजुमन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान साहब के पुरतपा खैर मक़दम के साथ का दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद आपको भी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। एक छोटा सा किस्सा, एक वाक़या और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। एक माँ और बेटे के दरमियान बहस चल रही थी। माँ का ये कहना था कि अल्लाह ताला हमें खिलाता है, और बेटे का ये कहना था कि अगर हम खाना ना चाहें तो हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें खिलाता है, हमारी ख्वाहिश होती है तो अल्लाह हमें खिलाता है। काफ़ी देर तक दोनों में बहस मुबासा चलता रहा। आखिर जो बेटा था वो थक कर ज़िज कर आकर वो जो है वो घर छोड़कर बाहर चला गया, और उसने जाकर एक कब्रिस्तान में अपना बिस्तर बिछाया, चादर बिछाई और वहीं पर पड़कर सो गया। अब माँ का दिल बहुत जो है वो रंजीदा हुआ, दिल दुखा उसका। उसने सोचा कि खाना तो इसने खाया नहीं, इसके लिए हलवा बनाती हूँ। उसने बहुत मज़ेदार सा खूब घी डालकर, मेवे डालकर उसके लिए खुशबूदार हलवा बनाया और चुपके से जाकर वहीं कब्रिस्तान में एक ऊंची जगह पर रखाई, बेटे के करीब ही, कि रात को अगर ये नींद से जागेगा, इसे भूख लगेगी तो ये खा लेगा। खुदा का करना ये हुआ कि वहाँ पर डाकुओं का एक ग्रोह भी पहुँचा। उनका इरादा उसी बस्ती को लूटने का था, उस गांव को लूटने का था। तो जो डाकुओं का सरदार था वो अपनी टीम को आखिरी हिदायत दे रहा था। उनकी नज़र पड़ी उस खुशबूदार हलवे पर। जो डाकुओं का सरदार था उसे भूख भी लगी हुई थी। देखा कि वहाँ पर एक नौजवान भी लेटा हुआ है, तो उसने लोगों से कहा कि ये क्या मामला है। तो जो उसका करीबी था एक सरदार का, उसने कहा कि सरदार हो ना हो, इसमें मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। ज़रूर गांव वालों ने या किसी ने ना हमें मारने के लिए ये हलवा यहाँ रखा हुआ और इसमें जहर भी मिला हुआ है। तो सरदार ने कहा अभी देख लेते हैं। उठाया उस नौजवान को कि उठो खाओ ये हलवा। उसने कहा मैं नहीं खाता। कहा कि नहीं खाते हो तो मैं अभी तुम्हारा गोलियों से तुम्हारा जो है वो दिमाग उड़ा दूंगा। अब वो मरता क्या ना करता, चुपचाप हलवा खाने लगा। खाते खाते उसने पूरी प्लेट साफ़ कर दी। अब जब उन्होंने देखा कि इस पे जहर का कोई असर ही नहीं हुआ, उन्होंने कहा मामला कुछ और है। ऐसा करते हैं, आज की डकैती का इरादा मुलतवी करते हैं, आज हम लौट जाते हैं और कल का प्रोग्राम बनाएंगे। डाकू तो चले गए। ये लड़का मुँह बसोड़ता हुआ खाली प्लेट लेकर जब घर में दाखिल हुआ तो माँ ने पूछा क्या हुआ। कहा होना कुछ नहीं है, बस इतना मान लिया कि अगर हम ना भी चाहें और अगर अल्लाह को खिलाना होता है तो वो खिला ही देता है। तो ये छोटा सा किस्सा, एक छोटा सा किस्सा इस बात की अलामत है नाज़रीन कि होता वही है जो रब चाहता है। उसकी मर्ज़ी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। एक पत्ता भी जो है वो नहीं हिल सकता अगर खुदा की मर्ज़ी ना हो। इंसान जो है वो सरापा मोहताज है अपने रब की रज़ा का। जी हकीम साहब, आपको मुस्कुराते देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके लबों पे भी मुस्कान आ गई, यकीनन हमारे नाज़रीन भी मुस्कुरा रहे होंगे। जी इरशाद अली। वाकई अभी तक हंसी आ रही। मतले का शेर, जाम खाली हो अगर जाम का पर्दा रखना। सुभान अल्लाह। जाम खाली हो अगर जाम का पर्दा रखना, मुस्तकिल गर्दिश अय्याम का पर्दा रखना। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं हकीम साहब। मुस्तकिल गर्दिश अय्याम का पर्दा रखना। कोई इमदाद किए जाता है खामोशी से, कोई इमदाद किए जाता है खामोशी से। क्या कहने, मुझसे कहता है मेरे नाम का पर्दा रखना। सुभान अल्लाह, मार्के का शेर है। मुझसे कहता है मेरे नाम का पर्दा रखना। और दिल तो अब इश्क हकीकी की तरफ है रागिब। दिल तो अब इश्क हकीकी की तरफ है रागिब। अब तो मुश्किल भी है असनाम का पर्दा रखना। सुभान अल्लाह। अब तो मुश्किल भी है असनाम का पर्दा रखना। मैं कदे में न हो तहकीर मेरी अब साकी। मैं कदे में न हो तहकीर मेरी अब साकी। तू भी बोसीदा मेरे जाम का पर्दा रखना। क्या कहने, तू भी बोसीदा मेरे जाम का पर्दा रखना। उसकी तजलील पे कायम है तेरे शाम व सहर। उसकी तजलील पे कायम है तेरे शाम व सहर। तू लज्जत दुश्नाम का पर्दा रखना। सुभान अल्लाह। तू लज्जत दुश्नाम का पर्दा रखना। सुभान अल्लाह। जाम खाली हो अगर जाम का पर्दा रखना। बहुत शुक्रिया।
मतलाता मकता हकीम साहब, हर शेर लाजवाब, हर शेर मुनफरिद। अब सुधा जी कहेंगी कि इसने मेरे अल्फाज चुरा लिए, लेकिन क्या करें कि अल्फाज गूंगे हो जाते हैं। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, लाजवाब। 2 कॉलर्स हैं। खालिद भाई पहले आपसे मुखातिब हैं, अयूब भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए हकीम साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा एक 2 मसला है। देखिए आप हमको बोले थे गूलर के पत्ते और है तो नमक जैतून का है तो हम 2 मरतबा ट्रीटमेंट लिए और हमको बार बार पत्ती बनती रहती। एक दूसरा मसला ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज जरा फिर से दोहरा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और कौन सा? आपको देख के आपके चेहरे की जाहिर देख के इतनी खुशी से दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे दोनों को और पूरी टीम को। तो हमारा ये है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जरा फिर से जरा इलाज दोहरा दीजिए। और हमको बार बार पथरी बनती है तो हम गूलर के पत्ते, आप बताए थे गूलर के पत्ते और नमक जैतून नींबू मिला के हम इस्तेमाल करें 2 मरतबा, क्योंकि फिर रमजान शरीफ आ रहा। तो क्या है तो जरा एहतियाती तदबीर कुछ बता दिए तो बड़ी 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 मेहरबानी हो। क्या अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बताइए प्रोस्टेट में क्या परेशानी है? पेशाब में? तो कुछ भी नहीं, पेशाब में तो जलन से आता। तो इसी लिहाज से प्रोस्टेट जो मेरी उम्र तकरीबन 69 ईयर्स है। तो बार बार है तो पेशाब का मसला तो खत्म होगा। चिलगोजे का खून नहीं खा रहा था, अभी भी है। चिलगोजे के 2 डब्बे मंगाए, 1 डब्बा तो खत्म कर दिया, दूसरा डब्बा चल रहा मेरे पास। तो ये बार बार पेशाब आने का मसला तो खत्म हो गया, मगर क्या बोलते प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मसला है जरा उसका इलाज बता दीजिए। और दूसरी बात क्या है तो पत्ती के शिकायत के तारुफ से जो मैं आपको बोला गूलर के पत्ते और नमक जैतून मिला के मैंने 2 मरतबा इस्तेमाल किया। जी बेहतर बेहतर खालिद भाई। हाँ देखिए, मैंने बताया था ना कि ये पथरी निकल जाती है और बार बार होती है, तो इसका बनने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए अगर आप इसे लेते रहें। कभी कभी महीने में 2-3 खुराक ले लिया करें गूलर के पत्ते और नमक जैतून और नींबू की, तो बहुत बेहतर है। और बार बार पेशाब आना तो आपका रुक गया, जो ये आता था गोंद चिलगोजा से। अब कभी जलन से आए पेशाब तो 2 गिलास पानी में, आपके पास नमक जैतून तो है, 2 गिलास पानी में मिलाकर 1 चुटकी नमक जैतून पी लिया करिए, तो इंशाल्लाह ये जलन भी उसी दिन ख़त्म हो सकती है। जब ज़रूरत हो जब भी पिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। अयूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी अयूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जो हकीम साहब से 3 सवाल थे मेरे। जी। हमारे रिश्तेदार में एक जना को कैंसर आया, कैंसर के लिए क्या दवा चाहिए? और एक को जिस्म के किस हिस्से पर? अयूब भाई हकीम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हकीम मैं साहब। समझा नहीं क्या? कैंसर की बीमारी। अच्छा, कैंसर के लिए कौन सा कैंसर है, क्या बताया डॉक्टर ने? उन लोगों को गुटखा खाए करते, गुटखा खाने से गले का आ गया उनको। ठीक है, ठीक। जी। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल अयूब भाई, दूसरा सवाल। रात के टाइम खांसी आती है मुझे तो ठीक है, और कोई सवाल? आपने कहा था 3 सवाल हैं। हाँ, तीसरा क्या होना, कान में से कभी कभी पीप चले आ रहा हो, कभी कभी पसीज चले आ रहा हो, क्या करना चाहिए? कान से क्या होता है अयूब भाई? दोहराइए सवाल। कान में से कभी कभी पीप चले आ रहा, पसीज चले आ रहा कान में। अच्छा, ठीक है। कान से कुछ मैल कुचैल कुछ इस तरह की चीज़ आती है? पीप कह रहे हैं, पस कह रहे हैं? अच्छा, कान के लिए ये लहसुन है, इसको छिलके समेत भूने तेल में, और ज़्यादा ना भूने, थोड़ा सा भूने, जैसे तल लेते हैं ना, और फिर 5-6 पीस रोज़ाना खाया करें। फिर छिलका उतार दिया करें और 5-6 पीस खाया करें। और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा रोज़ पानी या दूध से लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, तो आपको ये कान की तकलीफ़ जाना मुमकिन है। अब
वो जो सरतान के पेशेंट हैं, तो गुटखा खाना तो खैर छोड़ ही दिया होगा उन्होंने। ऐसी शौक की चीज़ें बहालाते मजबूरी आदमी छोड़ता है। तो एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नमक जैतून और दो चुटकी मेथी के दाने का पाउडर। फिर बोलता हूँ, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी मेथी का पाउडर, मेथी के दाने का पाउडर 2 चुटकी और एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून। ये पानी में, खूब गर्म पानी में मिलाकर चुस्कियाँ लेकर पी सकते हैं। तो दिन में बस एक बार पिलाइए और शाम को गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी खिलाइए पानी या दूध के साथ। जी। इनका जो खांसी का मसला था हकीम साहब, हाँ, अब आप सोचेंगे एक एक चुटकी सब बताता जाता हूँ मैं। पीपले जो हमारे किचन में गरम मसालों में एक शहतूत नुमा चीज़ होती है, गरम मसालों में, उसे पीपले कहते हैं। हिंदी वाले इसे पीपला मूल कहते हैं। शहतूत जैसा लगता है, सूखा हुआ शहतूत। इसका पाउडर बना लें और एक चुटकी में जितना आए वो खाकर गर्म पानी पी के सोया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम देखते रहें, कहीं ना जाइएगा, हम बहुत जल्द हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और प्रोग्राम में आगे अगले कॉलर को शामिल करने से पहले हम चाहेंगे कि आइए मिलकर एक बार फिर हकीम साहब को खुशामदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है बहन आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, ये लड़के के लिए ना दवाई मंगवाए थे वहाँ से। बच्चे को क्या बीमारी थी, कौन सी दवा मंगवाई आपने? पतला दुबला था, अखरोट प्लस मंगाए थे और ये गोंद मोरिंगा 5 महीने से खा रहा। खाना बनाइए खूब अच्छा, अच्छे से मुराद है कि उसमें लहसुन खूब डालिए, अदरक खूब डालिए, ज़ीरा खूब डालिए, ये खाना खिलाएं और ये लगातार देते रहें। दूध अगर अच्छा ना आता हो तो अच्छे दूध से दें और खुराक थोड़ी कम कर दें, अखरोट प्याज की खुराक थोड़ी कम कर दें, तब इनको फ़ायदा मुमकिन है। जी। मेहरुन्निसा साहबा फरमाइए, क्या सवाल है बहन? मेहरुन्निसा साहबा हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मेहरुन्निसा है मेरा नाम। जी। वो हम लोग जैतून नमक ऑर्डर करे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैतून नमक और हकीम साहब को सलाम। जी जी, हमारा भी सलाम। और जैतून नमक मंगाए थे हम लोग, हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी। टीवी की आवाज व्हाइट आया था, काला आया समझो। बहन पहले टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए, आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। आपने नमक जैतून मंगवाया था, नमक जैतून मंगवाया, उसके साथ क्या मसला है? जी, नमक जैतून मंगवाया था, फिर क्या हुआ? नमक जैतून मंगाए थे हम लोग, इससे पहले मंगाए थे, व्हाइट था वो, अब जरा ब्राउन कलर में आया समझो, अब मंगाए थे फिर। जी हकीम साहब, शायद रंगत में कुछ फ़र्क है जिस पर इन्हें। हाँ, वो ताज़ा और बासी पे थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से आया तो कभी नकली नहीं आ सकता, थोड़ी रंगत का फ़र्क हो सकता है, उसका जायका वही होगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी। शमा साहबा से मुखातिब हैं, बताएं शमा साहबा सवाल क्या है? शमा हमें सुन पा रही हैं आप? जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, अभी हमने आपसे उस दिन बात करी थी, पहचाना आपने? शमा जी जी जी, बताइए।
हाँ हाकिम साहब, हमारी लड़की है तो उसको 8-10 सालों से सर में बाल खोरा है। ठीक है, उम्र हाँ, तो कितनी है? वो इतनी अंग्रेजी दवाइयाँ कराई है, उसकी चमड़ी निकाल के, मतलब टेस्ट भी हुआ, लेकिन उसको आराम ही नहीं पड़ रहा। जितना है उतना ही है, न बढ़ रहा है न वो घट रहा है। उम्र और कितनी बाल है? वहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। उम्र कितनी है बच्ची की? 18 साल है। अरे आप तो खुद 18 साल की आवाज है आपकी तो। और कोई सवाल आपका? हाँ जी जी। और हकीम साहब, वो जो है हर्निया का क्या इलाज है? मेरी मामू की लड़की है, उसको हर्निया है, तो उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, उसके बाद में भी ठीक नहीं होता है, और उसको उल्टी जो होती है और खाना नहीं खाया जाता है। ठीक है, अब तो ऑपरेशन भी हो गया। बहरहाल उनको एक चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर खाएं, नमक जैतून पानी मिलाएं और इस पानी को पी लें। ये पेट के लिए उनके, और उल्टी के लिए, और दूसरी बीमारियां उनके लिए है। ये जिनका आपने मालूम किया उनके लिए ये नुस्खा, जिनको हर्निया है। और क्या सवाल? बाल खोड़ा। बाल खोरा जी। जहाँ पर बाल खोरा है बच्ची के, तो लहसुन तो आपके घर में यूज़ होता ही होगा, उसे रगड़ के, ऐसे रगड़ के उसका पेस्ट लहसुन का जहाँ पर उसके बाल खोरा है ऐसे लगा के छोड़ दें। रोज़ाना लगाएं, 3-4 दिन लगाना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा मिर्चें लगे, जलन हो, सोजिश हो, तो फिर उसे धो दें। ये खाल उनकी थोड़ी झुलस जाएगी। जब झुलस जाए, ऐसा लगे जैसे जल गई है, तो इस पर आप रोज़ाना नारियल का तेल लगाया करें और इस खुरंड को अपने आप छूटने दें। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना खिलाएं दूध के साथ। इंशाल्लाह उसको फ़ायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह। रिजवाना साहब फरमाइए, बहन सवाल क्या है? रिजवाना साहब टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल है, हाँ। वो इस पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा क्या खाना? उन्हें जो बोले थे ना, गोंद सिया बोल के बोले थे, और तो आपने मंगवाया है ये? नहीं मंगवाया, खाली गोंद, और बोलते तो हम ये पानी ले लेके पी सकते क्या, यानी तो सोन वही सब अलग अलग से लेना बोल के सवाल है मेरा। ये दर्द है तो गोंद सिया आपको लेना चाहिए। पानी से भी ले सकते हैं, दूध से भी ले सकते हैं, और लगातार लें 2 वक्त खाने के बाद। पानी से भी ले सकते हैं और दूध से भी ले सकते हैं, जूस से भी ले सकते हैं। आप जब तक असली गोंद सिया नहीं लेंगे, आपका दर्द ठीक होना मुमकिन नहीं है। जी हकीम साहब, जैसे ये कह रही थी गोंद ले सकते हैं, कोई भी गोंद अगर ये लेना चाह रही हूँ तो ये तो गलत है ना? हर मर्ज के लिए कोई इलाज होता है। हाँ, नहीं, कोई भी गोंद नहीं ले सकते। गोंद सिया एक अलग किस्म का गोंद है जो जोड़ों के दर्द, नसों के दर्द, पट्ठों के दर्द के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कच्ची दवा है। असली लेना ज़रूरी है, आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी साजदा साहब फरमाइए, बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो सवाल था वजू का। तो वजू के फवाइद में लिखा हुआ था कि पैर धोने से तरका नाम की बीमारी नहीं होती। जी, वही मैं जानना चाहती हूँ, क्या है ये? जरा बीमारी का नाम एक बार फिर तोड़ कर हरूफ से बताइए, आप क्या कह रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तरखा। सरखा? जी, इस तरखा। अलिफ सीन? जी, से। हाँ, रे खे और अलिफ। जी जी। इस्तरखा। जी ठीक है, और भी कोई सवाल है? नहीं, और कोई सवाल? जी हकीम साहब, ये किस बीमारी का नाम है? हाँ, मेरे भी जहन में नहीं आ रही इस वक्त। तो इन्होंने पहले भी ये सवाल किया है। बिल्कुल। इसको आप तहरीर कर लीजिए जी, और अब इसका जवाब आपको बाद में दे सकते हैं इंशाअल्लाह। किश्वर सुल्ताना साहब फरमाइए, क्या सवाल है?
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हमारे 2 सवाल लेंगे। हाँ, हम 7 साल पहले गाड़ी से गिर गए थे तो सर में चोट आई थी हमारे। हाँ, तो सर में चोट आई थी तो सर में MRI कराई हमने तो नसें टाइट निकली थी। तो 7 साल से हम दवाई खा रहेंगे तो कभी आराम मिल जाता है और फिर दर्द होने लगता है और कान के अंदर सिजदा करो या नमाज करो सिजदा करो तो बहुत दर्द होता है और ऐसा लगता है कुछ गहरा रहेगा। ठीक है। दूसरा सवाल बहन, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल है हम तेल में बाथरूम में गिर गए थे तो जैसे वो मोच आ गई तो गोश्त फट गया उसका तो वो दर्द होता है। स्काल हो गई है, दर्द रहता है, दर्द नहीं जा रहा उसका। डॉक्टर ने कहा कि नमक के पानी में पेट धो के उसमें पट्टी बांधे रहो। बहुत दर्द होता है पेट में, चलने में। ठीक। 1 साल हो गई है। ठीक जी हकीम साहब। तो देखिए, दर्द ठीक हो सकते हैं आपके दोनों, लेकिन ये नमक की पट्टी और पहलवान की पट्टी, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये अंदरूनी चीज़ है, बाहर से कैसे ना वो गर्म पानी ना नमक अंदर जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता, कोई ये कहता है कि तेल मालिश कर लो, फलाना तेल, दवा का तेल, हज़ारों तेल बिक रहा है। ये तेल अंदर थोड़ी जाता है जो ठीक हो जाएगा। तो इसमें खाने की दवा खानी पड़ती है। एक तो आप ये करें कि ऐसे बैठकर, और ये एक्सरसाइज ये आपको 3 मिनट करनी है रोज़, ईमानदारी से, यानी 3 मिनट तो 3 मिनट होनी चाहिए। और एक ये एक्सरसाइज ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये ठोडी यहाँ तक आ जाती है, ये ठोडी यहाँ तक आ जाती है। ये भी ईमानदारी से करें तो इससे सारी नसें अपनी जगह पर आती हैं। और गोंद स्याह का जिसका मैं जिक्र करता हूँ, असली खरीदें गोंद स्याह यानी काला गोंद, और आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। आपके ये दोनों मसाइल एक ही गोंद से अच्छे होना मुमकिन है। जी, अस्मा साहबा तेलंगाना से। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा साहब। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने 3 दिन से जो है तो मेरी बेटी के लिए 12 साल की बेटी है, इसको वाइट डिस्चार्ज था और हकीम साहब ने लाजवंती और शहद और चिलगोजे का बोन बताए थे। वो 3 दिन से दे रही हकीम साहब ने, और उनका पीरियड आ गए उनको। क्या पीरियड में भी दे सकते क्या? आपने 2 हफ्ते के लिए लेने के लिए कहा था, तो पीरियड में भी दे सकते क्या? बेहतर। हाँ देखिए, अब तो उसका वो रुक जाना चाहिए, और जब ये अमल ख़त्म हो जाए तब और 3 दिन दे देना, अभी रहने दीजिए। क्योंकि ये वाइट डिस्चार्ज को रोकते कहीं ऐसा ना हो उसका हैज़ रुक जाए, तो 3 दिन बाद में दे देना आप, जब वो इससे फारिग हो जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। जी, शमा एक बार फिर राब्ते में। शमा साहबा, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मेरा एक सवाल रह गया था। जो है मेरे भाई को शुगर है, तो आपका काला वाला जामुन का गोंद खा रहे हैं, माशाल्लाह उससे बहुत मतलब उनको आराम है, और जो मगर उनकी सेहत नहीं बन पा रही है सिंपल। ठीक है, उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 38 है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे एक भाई हैं, तो उनकी उम्र है 50 साल। उनको खांसी मतलब ज्यादा खांसी नहीं आती, पर खांसी जैसे आती है तो कब उनको मतलब हमेशा निकलता है कब। बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सेहत नहीं बनने देती है। शुगर के मरीज़ के ये बाजू ऐसे दब से जाते हैं, और थोड़ा चेहरा वगैरह भी बिल्कुल पस्ता हो जाता है। तो अच्छा खाया करें, और दवा ज़रूर खाएं, शुगर कंट्रोल रखें। और शुगर में वज़न कम हो जाता है आदमी का, और जो भी मुकव्वी चीज़ें खाया करें, उनको शुगर में फ़ायदा है तो हो सकता है उनको सेहत हो जाए। बस शुगर का ख्याल रखें।
और क्या सवाल है? खांसी है उनके भाई को जिनकी उम्र 50 साल है, और जब खांसी हमेशा नहीं होती लेकिन जब होती है तो उसमें बलगम का इखराज होता है। हाँ, देखिए, गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी पिया करें और 1 चुटकी पीपले खा लिया करें, पीपले। और बहुत अच्छा ये है कि 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें, 1 चुटकी नमक जैतून मिला लें, गर्म पानी हो ये, और पीपले जो हैं वो 1 चुटकी खाकर और ये पानी चुस्कियाँ लेकर पिए चाय की तरह, तो ये रोग ठीक होना मुमकिन है। एक और ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वक्त का तकाज़ा है कि एक छोटा सा विश्राम लिया जाए, एक ब्रेक लिया जाए। प्रोग्राम देखते रहें, बहुत जल्द हाजिर हो। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर हकीम साहब का शुक्रिया भी अदा करें और उनका वेलकम भी करें। इस्तकबाल हकीम साहब। सर नवाजी। जी 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 मैडम नमस्ते। जी आदाब, फरमाइए। शशि जी बोल रही हैं? जी 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 मैडम, जी मैडम जी इस्तकबाल है, स्वागत। जी मैडम, मेरे दिक्कत है, दर्द बहुत, जैसे सो के सही सोती हूँ, ये काया अकड़ जाती है सारी एकदम, उंगली भी सूझ जाए, ऐसी मुड़ती और सारी हाथ में झाड़ू तक नहीं पकड़ी जाती मेरी हालत। मुझे प्यास की बहुत दिक्कत आ रही है, एक वजह है ये। मुझे सर ये दवाई जरूर बता दें, मैं प्यास की, मैं बहुत परेशान हूँ प्यास से। रात को बहुत प्यास लगती है, दिन में भी। गर्म पानी भी पीती हूँ और गर्म पानी भी प्यास के आगे जन कैसा लगेगा, और बस फिर ये जी करेगा ठंडा जाकर पानी पी। मुझे बस ये दवाई बता दे, मेरे वजन की शायद ये दर्द बहुत है, झाड़ू तक भी हाथ में नहीं पकड़ी जाती, न से भी तैड़ बोलना है गर्दन की भी। ठीक है सर नमस्ते सर, मुझे ये दवाई जरूर बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टीवी का। अभी तो शायद आप अभी जुड़ी है हमारे साथ। हाँ, हालांकि महिलाएं हमसे बहुत कई सालों से जुड़ी हुई हैं, और अगर आप पहले से जुड़ी होती तो अभी तक अच्छी भी हो जाती। एक ही दवा, बहुत अच्छी दवा, कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल कहते हैं, गॉन्सिया। ये दुनिया की एक ऐसी कच्ची दवा है जो अगर असली मिल गई का मतलब समझ लीजिए कि नकली बहुत मिलती है। असली गॉन्सिया खरीद लें और 15-16 रुपए का 1 दिन की खुराक आती है। एक गोंद है जो काला गोंद या गॉन्सिया हम कहते हैं, ये आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम। ये 15 रुपए में आपका 16 रुपए में 1 दिन का गुजारा है। अगर ये असली मिल गई तो अगर 100 ग्राम भी मिल गई तो आपके ये सारे रोग आपके आइंदा फ़ोन आने तक बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। और आप फिर हमें ज़रूर बताइएगा इसको इस्तेमाल करके कि आपको भगवान ने कितना फ़ायदा दिया। खालिद भाई फरमाइए। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैं बोला था, वो ही नहीं बताए, प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज के बारे में। बताया मैंने। नहीं जी जी मैंने बताया, कभी कभी अगर जलन हुआ करे पेशाब में तो जो नमक जैतून आपके पास है वो 1 चुटकी पानी में मिलाकर खा लिया करें, नमक जैतून। तो वो इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको ये निकाल देता है और आपकी जलन ख़त्म हो जाती है। जी, शबाना साहब जयपुर से। शबाना साहब हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, शबाना तागाले जी, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र, फरमाइए। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं क्या, मेरे घुटने में ना 3 साल हो गए, मैं गिर गई थी तो बहुत तकलीफ होती है। जैसा अच्छा हो गया था डॉक्टर के इलाज से, फिर मैं नमाज पढ़ना भी चालू कर दी थी नीचे। तो दर्द दोबारा शुरू हो गया? हाँ दर्द थी, वो मैं नीचे नमाज चालू कर दी जैसा पढ़ना। ठीक है, पिछले साल रमजान से मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं बोली अब नमाज चालू कर देना नीचे पढ़नी। ठीक है बहन, ठीक है। और कोई सवाल? ये कब तक ठीक रहता, और नहीं लिए ना तो फिर दर्द चालू हो जाता। मैं गिर गई थी ना। बेहतर, ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी हकीम साहब। हाँ, शायद गॉन्सिया नहीं लिया आपने। गॉन्सिया एक ऐसी
कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, एक गोंद है स्याह मतलब काला, वो आप लेना शुरू करें। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद। पानी से भी ले सकते हैं, दूध से भी ले सकते हैं। अगर कुछ रोज़ आप इसे इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी शाहजहां, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो जी शाहजहां साहिबा फरमाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी हमारा सलाम है। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब। जी बहन, सवाल बताइए अपना, बात जारी रखिए। वो नमक जैतून ऑर्डर दिए थे मैडम। जी, नमक जैतून को क्या करना है? उसका खाने का तरीका? जरा आंखों के नीचे दाग आ रहे, पहले जो फुंसियां हुए थे वो दाग है, इसलिए वो खा सकते क्या बोल के लगी थी। हाँ, नमक जैतून आ गया है तो इसे इस्तेमाल शुरू करिए। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करिए। आपके बहुत सारे अमराज जैसे स्किन की बीमारियां, जिल्दी बीमारियां, मुहासे, दाने, खुजली, जितनी भी स्किन की बीमारियां होती हैं इनको फ़ायदा करते हैं। और मज़ीद ये आपके पेट को, एसिडिटी को, कब्ज़ को, बवासीर को, लीवर को और किडनी को भी दुरुस्त रख सकती है। जी, तो माहिंताज फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली मैम कल मैं फ़ोन किया था, वो माहिंताज के नाम, उनकी जो वालिदा है उनको शुगर, बीपी, किडनी सब प्रॉब्लम है। हकीम साहब ने दवाइयाँ बताई है, लेकिन उनका जो दाहिना हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वो सुंद हो जाता है। और मैम, और मेरे जो वालिद थी उनको सोडियम कम हो जाता है। सोडियम और शुगर डाउन होकर वो बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। इसे क्या करना है, जरा हकीम साहब से मालूम करना था। ठीक है। और देखिए, कल का सवाल था शायद आपका, मैंने बताया था कि हाथ सुन होता है तो कुछ नुस्खे बताए थे वो शुरू करें, और वो सब मैंने सोच समझ के बताया था। इसमें वो सब नमकियात हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं। और मज़ीद ये एक्सरसाइज मैंने बताई होगी, ये एक्सरसाइज करें 3 मिनट बहुत ईमानदारी से। एक तो ये और एक ये, देखिए ये खूब मोड़ते यहाँ तक आ जाती है, मोड़ के पूरी तरह। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज किया करें। बाकी सारी दवाएं लें, अपने डॉक्टरों की भी सलाह माने तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, शाहिदा साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? शाहिदा, में सुन पा रही हैं आप? जी सर, जी मैडम, शाहिदा बेगम। जी शाहिदा बेगम, बताएं क्या सवाल है? शाहिदा बेगम बेंगलोर से हम बोल रहे हैं मैडम। इस्तकबाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दोनों का इस्तकबाल। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल आपका भी। जी शाहिदा जी साहब। सर, जी मैडम, हम जो है करीब हकीम साहब के यहाँ से 5-6 साल से दवा मंगा रहे हैं, और हम बेंगलोर में रहते हैं मैडम, और जो है यूपी में भी हर जगह दवा सबको मंगा के देते हैं। जी, आजकल जो है ये सलमा नाम की पेशेंट को मैडम, उसको वो हुआ है साइटिका मैडम, क्या करें, हमको घबराहट में बात नहीं कर पा रहे हैं। बोलती जाइए, आप सही बोल रही हैं। जी बताइए, साइटिका हुआ है। हाँ, फिर? तो साइटिका हुआ है मैडम, एक डब्बा दवा खत्म होने वाली है, और जो है उसको कम से कम 40% आराम है जी। और जो है गोंद मोरिंगा हम अब बालों के लिए मंगाए हैं, तो हमको भी माशाअल्लाह अल्लाह के करम से आराम है, यानी 30% हमको भी आराम है। एक डब्बा अभी खत्म नहीं हुआ है। और बहुत बहुत आप लोगों को अल्लाह दीन दुनिया की रहमत से नवाज दे। हैं हकीम साहब ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है
कि हम उसको बयां करें, हैं। बस इतना ही हम कह सकेंगे कि अल्लाह जो है दीन और दुनिया, आप दोनों लोगों की दीन दुनिया की दौलत से नवाजें, और हम लोगों के सर पर आप लोगों का साया बना रहे। और जो है हम अपने शौहर का भी इलाज करते थे, तो जिससे दवा मंगवाते थे, आरती रावत जी थी, तो उन्होंने कहा कि बंद कर दो। उनका एक्सीडेंट हो गया था, हकीम साहब, बहुत ज्यादा जो है बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। खैर अल्लाह पैर तो, लेकिन वो चल नहीं पाते। बहुत दिन तक उनको टी केयर, एफ केयर, और वजन भी बढ़ गया, बैठे बैठे एफ केयर भी खिलाया, तो आराम नहीं मिल सका। तो उन्होंने कही कि दवा बंद कर दीजिए। जो डॉक्टर से हम बात किए थे, आजकल 2 पेशेंट को हम दवा ये चला रहे हैं, गोनसिया चला रहे हैं सर। और तो एक पेशेंट तो अभी जो है थोड़ा बाकी है, 1 डब्बा फिर मंगा लिया हमने। गोन मोरिंगा भी, गोनसिया भी मंगा लिया है, और हम अपने बालों के लिए उसमें भी फायदा है। ठीक है, क्या कहें सर हमसे, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी हकीम साहब, सलामत रहें। बहुत कुछ कहना चाह रही थी ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो कुछ कहना चाहता है वो कह नहीं पाता, और फ़ोन मिलने से ही खुश हो जाता है। बहरहाल देखिए, ये जो कार्य खैर है ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारे जीते जी ये तमाम नुस्खे जात आप तक पहुंच जाए, इनकी पहचान हो जाए, आपको असली नकली क्या होता है ये पहचान हो जाए। और वाकई इसीलिए किए जा रहा है कि जब इससे हमें फ़ायदा हो जाए तो हम ये फ़ायदा अपने तक ना रखें। आपने बताया कि आप बेंगलोर से यूपी तक लोगों को मंगा के देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा काम ख़वातीन कर रही हैं। जब मेरा प्रोग्राम आता है तो अक्सर शौहर या मर्द लोग तो कारोबार के लिए बाहर गए हुए होते हैं या मुलाजमत पे गए हुए होते हैं, तो ये ख़वातीन ये प्रोग्राम सुनती हैं। तो बेशतर ख़वातीन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और ये बड़ा काम कर रही हैं कि एक तो डायरी मेंटेन करती, सारे नुस्खे लिखती हैं, फिर दवाओं की पहचान करती हैं। ऐसी बेशुमार ख़वातीन मेरे साथ जुड़ गई हैं। तो तुम्हारे नाम से मशहूर हो जाते हैं दीवाने, ये अपने होश में होते तो पहचाने कहाँ जाते। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं ना इतना कामयाब हो पाता। अपने मिशन है मेरा कि हर घर तक यूनानी नुस्खे पहुंच जाएं जो बेहिसाब फ़ायदा करते हैं। मैं किसी भी पैथी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एलोपैथ भी आप ज़रूरत में ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी पैथी है, लेकिन वो वक्ती इलाज के लिए है। जब कोई मर्ज़ ऐसा हो जाए कि किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो यूनानी बड़ी काम आती है। आपको तजर्बा है, इस बात को अपने तक नहीं रखना, ऐसे फैलाते रहना ताकि लोगों का भला हो सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम देखते रहें, कहीं ना जाइएगा, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और प्रोग्राम में आगे अगले कॉलर को शामिल करने से पहले हम चाहेंगे कि आइए मिलकर एक बार फिर हकीम साहब को खुशामदीद कहते हैं। पुरतफा खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मुझे ना तो शमा जी ने बोले, सामने जो कहते हैं ना, उन्होंने मुझे आपकी बहुत तारीफ करे और आपके हर चीज़ के वो बताते हैं मुझे, तेरी बुद्धि ये खाने से ऐसा होता है वैसा होता है हर चीज़ से। तो मुझे ना दोनों तरफ से ना पथरी है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे महीना भर से ना बहुत तकलीफ हो रही है। पथरी ऐसा जी, कितनी बड़ी पथरी है, साइज बता सकते हैं? हाँ, 9 टाइम बताया हुआ है ऐसा 2 और लेफ्ट साइड में है ना थोड़ी कम है ऐसा। मगर मुझे तकलीफ ऐसी हो रही है कि बस मुझे सोनोग्राफ कराई तो सोनोग्राफ में दोनों तरफ आई
और वो जो एक दवा दी है पानी का ना, हमने वो 2 बॉटल से खत्म करे, मगर मुझे मेरी तकलीफ खत्म ही नहीं हो रही हो। और मुझे थायराइड भी है। बोले तो मेरा बेटा, जैसे मैं पेट से थी जब से मुझे थायराइड हो गया, 3 साल हो गए। थायराइड आप बेटा हो गया तो फिर बाद में टेस्ट भी करा लेना, क्योंकि दुनिया की 40% फीमेल को, ख़वातीन को थायराइड और शुगर हो जाती है हमल के दौरान, यानी जब बच्चा पेट में होता है तब शुगर या थायराइड हो जाती है 40% बच्चों को, बच्चियों को। तो बाद में टेस्ट करा लेना, हो सकता है ये हादसाती हो, क्योंकि एक जिस्म में एक नया तगय्युर होता है, इसकी वजह से होती है। बच्चा होने के बाद ये थायराइड या शुगर ठीक भी हो जाती है। और देखिए इसका भी इलाज आसान है। अगर आप गूलर के पत्ते समझते हैं तो गूलर के पत्ते थोड़े से मंगा के 30-40 पत्ते आप फ्रिज में रख दीजिए और रोज़ाना इसके 2 या 3 पत्ते खाइए गूलर के। गूलर उसे कहते हैं जिसके पत्तों को बकरा या बकरी बहुत शौक से खाते हैं। और इसके 2-3 पत्ते खाइए सुबह को, या पीस के पी लीजिए। और 1 या 2 नींबू, जिसे लीमू कहा जाता है, 2 गिलास पानी में डालिए और 1 चुटकी या 2 चुटकी एक चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून मिलाकर ये पानी पी लिया करिए। रोज़ाना 1 खुराक लीजिए। ये जाकर पथरी को रेजा करता है और पेशाब तेज़ी से आता है। अगर 2 गिलास पानी पिएंगे तो पेशाब थोड़ी देर में बहुत तेज़ी से आता है, वो पथरी को बहा के ले जाता है। लेकिन जिसको भी पथरी होती है, बार बार होती है, पथरी निकलने के बाद भी हर महीने 2-3 खुराक की लिया करें। 1 दिन से 10 दिन तक में ऐसी पथरियाँ हमने निकलता हुआ देखा। आप भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सुनीता साहब फरमाइए, क्या सवाल है? नमस्कार मैम। आदाब, फरमाइए। मैडम मुझे सलमान खान सर से बात करनी थी। जी मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे ना घुटनों में दर्द है और घुटनों के नीचे जैसे पैर मोड़ते हैं ना तो वो नस खींचती है, जब सीधे करती हो तो मुड़ता नहीं है, और मोड़े रहती हो तो सीधे नहीं, तो ना तो चले जाता है, ना बैठे जाता है, ना उठे जाता। और एक दूसरा और सवाल मेरी मम्मी के लिए, उनके भी जोड़ों में दर्द है, उनका तो MRI CT स्कैन सब कुछ करवा लिया, कुछ रिपोर्ट नहीं आती, सारी दवाई दिला के देख ली। मैं अक्सर एक चीज़ का जिक्र करता हूँ, गोंद स्याह माने काला, और गोंद तो आप जानते हैं गम को कहते हैं। काला गोंद या गोंद स्याह एक ऐसी कच्ची जड़ी बूटी है जिसके असली मिलने पर किसी भी किस्म का दर्द, जोड़ों का हो, बॉडी का हो, घुटनों का हो, नसों का हो, ये अच्छे हो जाते हैं। लेकिन असली मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। लोग, मैंने बताना शुरू किया, दुकानदारों ने क्या किया, उससे मिलती जुलती चीज़ देने लगे। आप गोंदसिया मांगो तो वो एलवा दे देते हैं, या एक और गोंद आता है काला सा, ढाक का गोंद दे देते हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। तो असली गोंदसिया खरीद लें, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये 1 दिन के लिए काफ़ी है आपके। सिर्फ आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाइए आप, और आधा ग्राम शाम को। और यही गोंद अपनी माता जी को भी दीजिए 2 टाइम। पानी से भी ले सकते हैं, दूध के से भी ले सकते हैं। ये दुनिया की सबसे अच्छी दवा है मेरे 40 साल अनुभव में। जी यासीन भाई, इस्तकबाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मेरे बहुत भयंकर जलन लगती है पेट में, और मैं इससे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब पैरों में नहीं, पेट में जलन है। ठीक है, दूसरा पेशाब की प्रॉब्लम है जो आपने अजीम साहब ने बताया था, अलसी बताया था, लाजवंती बताया था। हकीम साहब, पेशाब में जलन किन वजूहात पे होती है? जैसे आपने बताया था कि कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है,
कभी इंसान पानी का इस्तेमाल कम करता है तो ऐसा होता है। अमूमन हम देखते हैं ख़वातीन में ये बीमारी ज़्यादा होती है, क्या वजह है, क्यों? सबसे बड़ी वजह तो कम पानी पीना है। देखिए, आप ईमानदारी से सोचिए कि आपने अब तक सुबह से कितना पानी पिया होगा। यही कुछ घूंट। हाँ, तो अभी 2 घूंट पानी पिया है और सुबह हुए बहुत देर हो गई, कई घंटे हो गए, 5-6 घंटे गुजर गए। तो काफ़ी बीमारियां पानी पूरा पीने से ही अच्छी हो जाती है। काफ़ी पथरियां बनती हैं जो लोग कम पानी पीते हैं। तो एक इंसान को दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए और 3 लीटर भी पी सकते हैं। ये पानी हमारे जिस्म में रक्स करता है और बीमारियों को लेकर पेशाब के रास्ते गुजर जाता है और किडनी बहुत साफ़ रहती है। अगर पानी कम पीते हैं तो किडनी क्योंकि साफ़ नहीं हो पाती, उसमें गंदगी जब मुज्तमा हो जाती है तो पथरियों की शक्ल इख्तियार करती है। सिर्फ खाली पानी ज़्यादा पीने से ही हमारी पथरियाँ बनना रुक सकती हैं और इसके लिए इलाज भी बहुत है। तो कुछ लोगों को फिर जब ज़्यादा सफाई नहीं होती जिस चीज़ की, क्योंकि इसकी सफाई का रास्ता पानी से ही होकर गुजरता है, तो फिर सफाई करने की दवाएं दी जाती हैं इन्फेक्शन की। तो ख़वातीन ख़ास तौर पर कम पानी पीती है, मर्द के मुकाबले सबको पूरा पानी पीना चाहिए। जी, सुनीता एक बार फिर राब्ते में। सुल्तान बेगम, थोड़ा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी सुनीता साहब, फरमाइए। हमारी आवाज़ मिल रही है सुनीता जी? हाँ मैडम। जी बताइए, कोई और सवाल? मेरे ना घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों के नीचे से ना नस खींचती है। जी, अभी हकीम साहब ने बहुत तफसील से आपकी और आपकी मम्मी दोनों के लिए बताया है। हाँ, एक मेरी मम्मी के लिए था, मैं ना जोड़ में दर्द है और उनके तो MRI CT स्कैन सब कुछ करवा दिया। ठीक है, ठीक है, सुनिए जी हकीम साहब। देखिए, ये जो मैंने नुस्खा बताया आपको, इसको आपने लिखा होगा, गौनसिया कहते हैं, ये आप ले लें और ये आपके और आपकी माता जी के दोनों के लिए है। और ये अगर एक शख्स के लिए 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो ये ख़त्म बाद में होगा, पहले आपकी बीमारी को ख़त्म करने की ताकत रखता है। जी, सुल्तान बेगम साहब फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी, ज़रा बुलंद आवाज़ से। पहला सवाल। मेरे 2 सवाल है। हाँ, एक सवाल ये कि मेरे मिलने वाले हैं, उनकी उम्र 55 साल की है, उनका एक हाथ बहुत हिलता है। ठीक है, उम्र क्या है उनकी? 55 साल की। ठीक है। हार्ट क्या? हाथ बहुत हिलता है, मतलब अगर चाय का कप भी ले ले तो चाय पी नहीं पाते हैं वो। हाँ, ठीक है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इनका दिमाग से कनेक्ट है, तो वो ऑपरेशन का बोल रहे हैं, कलाई में कोई नस में ऑपरेशन करवा लें। तो अभी हमने करवाया नहीं है, तो उसके लिए ठीक है। दूसरा सवाल। हाँ, और दूसरा सवाल, मेरा पोता है 13 साल का, उसकी 3 महीने पहले तबीयत मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बुखार बहुत था उसको। हाँ। तो इस वजह से मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी उसको, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन चलने में उसके सीधे पैर में मतलब इतनी तकलीफ है, उसका पैर सीधा नहीं हो पा रहा है, उसके पैरों में घुटने के पीछे दर्द बहुत है, टखनों में दर्द है, चल नहीं पा रहा है बराबर से। तो उसके लिए क्या करना? ठीक है, सुनिए। लर्जे की परेशानी है, हाथ हिलता है, उनको एक तो कॉन्फिडेंस दिलाइए और एक उनको सुबह निहार मुंह आंवला, वो आता है आंवले का मुरब्बा, वो खिलाया करें रोज़ाना और 30 दिन तक खिलाएं। और मूंग की दाल की कसरत करें, मूंग की दाल की चीज़ें बनी हुई बहुत खिलाएं और गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद खिलाएं और उनको हौसला ज़रूर दें। काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर दिमाग में प्रॉब्लम बता रहे हैं तो हाथ का ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। उनका पहले आप ये इलाज करके देख लें। दिमाग का ऑपरेशन
अक्सर कामयाब नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो उनका ऑपरेशन कराना बेहतर नहीं है। और 13 साल का होता है, बीमार हो गया था, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है। हाँ, दर्द है, और बच्चे को के लिए अगर इंतज़ाम नहीं हो तो इंतज़ाम करें वेस्टर्न टॉयलेट का, कुर्सी वाला शौचालय। और इसमें गौनसिया एक खुराक आधा ग्राम की रोज़ाना दूध के साथ उस बच्चे को दिया करें। चंद रोज़ खिलाने से बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। वक्त का इशारा है कि आज इस प्रोग्राम को यहीं पर समेट लिया जाए। कल फिर मुलाकात का वादा है इंशाअल्लाह। आप सबके शुक्रिया के साथ साथ हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अल्लाह ताला बेहिसाब सेहत और सलामती दे, तंदुरुस्ती और उम्र दराजी के साथ आपको हमेशा इसी तरह नाजरीन के लिए एक अनमोल शख्सियत के रूप में, एक काबिल कदर हस्ती के रूप में, कौम के मसीहा के रूप में सलामत और शादो आबाद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप भी सलामत रहें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आदाब।